अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, इस मुल्क के कानून और आइन को किस तरह रौंदा जा रहा है। कोई पिछला ऐसा दौर होता था जब लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, कोई फट्टा हो जाता था, कोई ज़ाती तकरार हो जाती थी या कोई किसी से फ्रॉड कर लेता था तो वो कहता था मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा, मैं तुम्हें अदालत तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अदालत तक घसीटूंगा। आज वो दिन आ गया है, अदालत में जज मोअज़्ज़ज़ अदालत, जो अदालत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ तमाम जजेस एक दूसरे को घसीट रहे हैं, एक दूसरे को की बेंचें तोड़ रहे हैं और ये हाल हो गया है हमारी अदलिया का। हमारे पास वाहिद एक प्लेटफॉर्म जहाँ से इंसाफ की तवक्का कभी किसी दौर में पाकिस्तानी रख लिया करता था, क्या आज वो तवक्का एक पाकिस्तानी को है कि वहाँ से अब जाके इंसाफ मांगे? क्या इन अदालतों ने अपने ज़रा सा भी इज़्ज़त वक़ार बाकी छोड़ा है? सियासी वाबस्तगियों की वजह से ज़रा सा भी अपना वक़ार माशरे में छोड़ा है कि एक ये जब ओहदों से रिटायर हों कि रोड रस्तों में हमें नज़र आए तो हम कहें जी ये वही मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं। यकीनन नहीं, ये इनको फिर ऐसे काम करने के बाद, ऐसे इक़दाम करने के बाद मुंह छुपा के घूमना पड़ता है। आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में चिड़िया की, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आज चिड़िया बड़ी चहक रही है, ये शायद नजम सेठी की चिड़िया है। अच्छा, पाकिस्तान में वारंट पे वारंट निकल रहे हैं, एक दिन निकल रहे हैं, दूसरे दिन मनसूख हो रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने बात किया, एक अमेरिकी सदर, जो अमेरिका एक वर्ल्ड पावर रखता है, बड़ा पावर रखता है, उसका सदर जो साबिका सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनको पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, वहाँ अदालत में उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। ये केस सालों का नहीं था डोनाल्ड ट्रंप पे, ये केस कोई बड़ा पुराना केस नहीं था। जिस तरह वो केस एक फाहिश लड़की से अपने ताल्लुकात बना के उसके बाद उसको अदायगियाँ ना करने का केस था, उस पे अदालत ने उसको चंद महीनों में बुलाया, नहीं आया, वारंट निकाला, गिरफ्तार किया, फ़र्द जुर्म आयद किया, सिर्फ चंद महीनों में। और एक हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बना, वो सारे काफिर जज हैं जिन्होंने, हम जिनको बोलते हैं ये दोज़ख में जाएंगे, और हमारे सारे फरिश्ते हैं जिनको जन्नत में जाना है। अब दोज़ख में जाने वालों के फैसले ज़रा देख लें और जन्नत में जाने वालों के ज़रा फैसले देख लें। चंद महीनों में उसका फैसला हो गया। बहरहाल उनको जो है फ़र्द जुर्म उन पर आयद की गई। अब टेरियन वाइट का केस है इमरान खान पे, आपको पता है कब का है? लोग समझ रहे होंगे ये 2, 4, 6 महीने या इमरान खान की हुकूमत गिरी है तो तब ये केस बनाया गया है। जी नहीं, ये मीडिया की ज़ीनत केस अब बना है। ये केस है पिछले 12-15 सालों से चल रहा है। ये केस 2008 में पहली मर्तबा इमरान खान पे किया गया था और आज तक जवाब नहीं दे पा रहे कि ये बेटी मेरी है या नहीं। जवाब क्या है? एक मेरी बेटी है, दूसरी नहीं है, बात हो जाती है, ख़त्म। जज साहब कहते हैं कि हम इस केस की बुनियाद पे आपको कोई सज़ा नहीं दे सकते, सिर्फ आप अवामी ओहदा रखते हैं तो उसी लिए सिर्फ आप बता दें कि ये बेटी आपकी है या नहीं है, केस हो जाता है, ख़त्म। मगर खान साहब इतना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी बेटी है, ये बेटी मेरी नहीं है। ये है पाकिस्तान का कानून और ये है जज साहिब जो एक दिन वारंट निकालते हैं गिरफ्तारी का नाकाबिले ज़मानत, फिर अगले दिन उसको काबिले ज़मानत कर देते हैं, फिर उस अगले दिन उस अपने जो वारंट गिरफ्तारी है उनको मनसूख कर देते हैं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें मैं, आप, हम सब रहते हैं और मुझे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने पे अब दुख हो रहा है। पहले नहीं था, पहले फ़ख्र था कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मगर अब मुझे ख़ुद को कमतर महसूस कर रहा हूँ, ख़ुद को कम महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे अब ये एहसास हो रहा है मैं इस मुल्क में क्यों हूँ।
शायद मैं किसी और मुल्क में होता तो थोड़ा इज़्ज़त और वक़ार मेरी होती। मेरे मुल्क के जो वज़रा है वो आवाम का ख्याल करते, अपने जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो अपने जिनके वोट लेते हैं उनकी कोई दाद रसी करते। हम यहाँ जंगल के कानून में रह रहे हैं। शायद जंगल का कानून भी बेहतर हो, यह तो उससे भी बदतर कानून है पाकिस्तान का। और जहाँ कराची की बात करी जाए, रोज़ नए तरीके निकाले जाते हैं कराची वालों को लूटने के लिए, रोज़ नए पिछले व्लॉग में मैंने कच्चे के डाकुओं की बात करी। यहाँ कच्चे के डाकुओं को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, वज़ीर आला बनाया जाता है। यहाँ कच्चे के डाकू को DC बनाया जाता है। यहाँ कच्चे के डाकू को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाता है। कच्चे के डाकू आके यहाँ पे जब इन मोतबर इदारों में कच्चे के डाकू बैठेंगे तो वो क्या इंसाफ करेंगे? इन कच्चे के डाकुओं का आना या कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर मैं बात वही करूँगा कि इस शहर की जो स्टेक होल्डर जमात है जिसे हम MQM कहते हैं, उनके लब सिले हुए हैं और वो उनके मुंह में इतने नोट भरे गए हैं कि वो उनका अल्फाज नहीं निकलता। महाजिर कौम को फिर डसने की साजिश की जा रही है, महाजिर कौम को फिर दबाने की साजिश की जा रही है और इस साजिश में MQM पाकिस्तान भरपूर साथ दे रही है उन डसने वालों का, उन लूटने वालों का। क्योंकि बानी तो रहा नहीं, कायद तो रहा नहीं, उन पे तो पाबंदियाँ हैं। वो तो पाकिस्तान में अपनी सियासत नहीं कर सकते, वो तो उनका तो नाम लेने पे गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। हम पता नहीं क्यों बचे हुए हैं, अल्लाह हमें बचाए रखे, आप लोगों की दुआएं हैं। तो इन लोगों को अब बेहसी ये है कि हमारे लोग भी सवाल नहीं पूछते। जो महाजिर तबका है, जो उर्दू बोलने वाला तबका है, वो भी सवाल नहीं करता। हर बंदे ने सवाल करना चाहिए इनसे। शहरी सिंध के क्या हालात कर दिए इन लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, हम बयान नहीं कर सकते। कोई एक गटर नहीं है जिसमें ढक्कन न हो, कोई एक खंबा नहीं है, खंबा बिजली का खंबा देखो तो उसमें जाल बने हुए, इतने तो सारे कुंडे लगे। ये कुंडे क्या मैं आप जैसा इंसान लगवाते हैं? आपको पता नहीं है? कैसी की गाड़ी आके कुंडे लगवा जाती है, के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आती है भाई, कुंडा लगवा के जाती है 1000 रुपये महीना पे। ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं। फिर वो उस कुंडे का बोझ मेरे आप जैसे लोग जिनके घरों में मीटर हैं, जो बिल बाकायदगी से भरते हैं, फिर ये बोझ उन गरीबों पे आता है। इन तमाम नाइंसाफ़ी पे MQM की खामोशी समझ से बालातर है। कहते तो शहर की बात करते हैं, हमेशा इस शहर के हकूक़ की बात करते हैं। जब हकूक़ दिलाने का टाइम आता है, देने का टाइम होता है, तो ये दुम दबा के अपने घरों में जाके आराम कर रहे होते हैं। क्योंकि इनको तो सब कुछ मिल रहा है ना। इनको लैंड क्रूज़र मिली हुई है, इनको गार्ड मिले हुए हैं, इनको डिफेंस में बंगलोज मिले हुए हैं, इनको और क्या चाहिए? कोई महाजिर मर रहा है उसको क्या ताल्लुक? कोई कराची वाला मर रहा है या जी रहा है उसको क्या ताल्लुक? आज फ्रूट कहाँ पहुँच गया, सब्जी कहाँ पहुँच गई, उसको क्या ज़रूरत यार? उसके तो सारे अखराजात पूरे हो रहे। उसके बच्चे लंदन में, दुबई में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे के लिए यहाँ एक सरकारी स्कूल मैसर नहीं है। एक पहले तो स्कूल है नहीं, जो हैं तो वहाँ टीचर अपने कारोबार कर रहे हैं, इदारों में नहीं आते। बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का, इस शहर का। यहाँ नहीं है इंसाफ गरीब के लिए। अमीर यहाँ खुश है, जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसको जो ताकतवर है वो यहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारे, मगर मेरे आप जैसा गरीब इस मुल्क में अब नहीं रह सकता। ये जो बातें करते हैं ना तो यार 10,000 नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए, 20,000 नौजवान मुल्क छोड़, वो भाई मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग, डकैती, गोली मारना, कितने चीज़ों का सामना करें? बेरोजगारी का सामना करें, डकैतों का सामना करें, या जो गोलियाँ हमें मार के जाते हैं उनका सामना करें? किन किन लोगों का सामना करें? तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही रहता है कि हम मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में अपना बसेरा बना लें, जहाँ हमें कम से कम चैन से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह ने के बाद।